परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।
आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद घन स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वेदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम सब श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करने जा रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है कि वृंदावन धाम में हम जो भी भगवत संबंधी कार्य करते हैं, चाहे आप संतवाणी चैनल के माध्यम से इस सुंदर दिव्य अलौकिक भागवत भजन के चिंतन के समय में भगवान की महिमा की रसास्वादन आप घर बैठे कर रहे हैं, तो यहां आपको कई लाभ मिलेगा। प्रथम, जब आप स्नान करके घर पर बैठकर भगवान की आराधना करते हैं तो मन विचलित ना हो, क्योंकि हम सब भजन सुनते हैं, चलो रे मन से वृंदावन धाम। और वहाँ वृंदावन में जाकर क्या करेंगे, तो श्री राधे नाम रटेंगे। तो मन जब हम भगवत भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन कहीं भटके नहीं, कहीं इधर उधर न जाए। मन एकमात्र ठाकुर जी के चरणार बिंद में समर्पित रहे, ठाकुर जी की चिंतन करते रहे। श्री राधा मोहन बिहारी देवजू विराजमान हैं,
मिथिला कुंज के प्रांगण में उनके चिंतन करते हुए और हम भगवत नाम का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। मन कहीं न जाए, अगर मन जाए तो भागवत भगवान की ओर, वृंदावन की ओर मन एक जगह स्थिर रहे, इसके लिए समय बहुत उत्तम है। हमारे मन एक क्षण भी, एक पल भी हम सब अपने मन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हैं तो पूरे दिन एक हृदय में स्वयं अपने आप को उत्सव के समान रहेगा। क्योंकि चिंता के साथ साथ चिंतन अनिवार्य है। चिंता वैसे अनेक कार्य से होता है जिसके कारण कभी कभी मन उदास होता है, परंतु हम अपने मन को भगवान के चरणारविंद में कैसे समर्पित करें, मन भगवान में कैसे लगे, इसके लिए श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात्। मन के विश्राम चाहते हो, मन हर हमेशा सुमन रहे, खुशहाली रहे, प्रसन्नता में रहे, तो इसके लिए हमें भागवत भगवान के शरण में आना पड़ेगा। जब तक हम भागवत भगवान के शरण में नहीं आएंगे सज्जनों, तब तक मन उदास रहता है। और आज हम आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से अटल वन, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की उन दृढ़ता, उन विश्वास के साथ अपने प्रेम लीला की दान किया था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाने लग गए थे, उस समय उन गोपियों की विलाप को देखकर भगवान उन गोपियों को मुस्कुराते हुए सांत्वना दी थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन गोपियों से यही, जहां पर आप जिस स्थान पर कथा हो रही है, यही अटल वन, जहां दृढ़ता के प्रतीक है, जहां विश्वास के प्रतीक है, वहां भगवान ने उन गोपियों को यही उपदेश दिया कि हम कभी भक्त के हृदय से बाहर जाते ही नहीं, क्योंकि भक्त के हृदय ही वृंदावन है। पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। भगवान हर हमेशा वृंदावन में रहते हैं। आप आज भी जब आप वृंदावन आते हो ना, तो आपके हृदय बांके बिहारी जी के प्रतीक, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी के प्रतीक जब समर्पित रहेगा, तो स्वयं अपने आप भागवत के स्वरूप, भगवान की लीला आपके हृदय में स्वयं जागृत होगी। हे श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग अटल वन, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में आप नित्य 1 माह तक आनंद लेते हुए कथामृत का रसास्वादन करेंगे। चाहे आपका मन एक क्षण भी भगवान के प्रति लग जाता है, कथा आप 1 घंटा श्रवण करिए, 2 घंटे, 3 घंटा अहर्निशम, लेकिन मन
जिस दिन भगवत भजन करने के लिए मन कहने लग जाए, आप जान जाना, समझ लेना कि आज वृंदावन जाना हमारे लिए सार्थक हो, आज कथा सुनना हमारे लिए सार्थक है। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में ही, महात्म्य में ही भगवान नाम की महिमा का ही वर्णन है। और भगवान नाम की महिमा स्वयं भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप। वृंदावन में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां नित्य अहर्निशम 24 घंटे 30 वर्षों से लगातार युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन नित्य निरंतर सदा चलते रहते हैं। आप जब वृंदावन कभी आओ तो जरूर परिक्रमा मार्ग में अटल वन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के आप जब दर्शन करेंगे तो वहां आप एक क्षण भी यहां बैठकर, वृंदावन में भगवान नाम प्रधान है, अगर आप भगवान नाम के आश्रय ले लिया तो जानते हो आपको क्या आनंद मिलेगा, क्या सुख मिलेगा। आप हर हमेशा मुस्कुराते रहोगे। जीवन में सुख और दुख प्राणी के अंदर तो आता ही है, लेकिन इन दोनों से ही हमें ऊपर उठना है और एकमात्र श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करना है तो भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, अगर आप भगवान के लीला में प्रवेश करना चाहते हो, भगवान की महिमा को जानना चाहते हो, तो सर्वश्रेष्ठ सुगम और सरल साधन है उनके नाम का आश्रय ले लो। अगर आपने उनके नाम का आश्रय ले लिया तो स्वयं को हृदय में वो प्रसन्नता होगी, लगेगा आपको मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि अकेलापन में कभी कभी दुख का अनुभव होता, अकेलापन में ये होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन को अकेलापन भी अगर दूर करोगे तो वहां भगवान नाम के आश्रय लेना पड़ेगा। संत महात्मा भजनानंदी स्वयं कभी को अकेला महसूस नहीं करता है, अकेलापन का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि अकेलापन का अनुभव करने से हो सकता है अशांति हो जाए, दुख हो जाए, परंतु हर हमेशा अगर आप भगवान को अपने साथ रखकर उनके नाम का आश्रय ले लोगे तो कभी अकेलापन का अनुभव नहीं होगा। सजन, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य भगवान के उन सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किए हैं जो महाराज सत चित और आनंद का स्वरूप है। तो हम कैसे जाने? जानने के लिए बिना जान से प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, प्रीत कैसे होगा? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जाने बिनु ना होई पड़ती, बिनु पढ़ती न होई न प्रीति। बिना प्रेम से, बिना प्रीति से उस तत्व को हम कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि प्रीत बिना भक्ति में दृढ़ता आती ही नहीं।
जब तक हृदय में प्रीति और प्रतीति बिना भक्ति नहीं होती है। अगर हमको श्रीमद् भागवत का आनंद लेना है तो भागवत से प्रीत करना होगा, प्रतीति होनी पड़ेगी। जब तक प्रीति नहीं भागवत से होगी तब तक उस तत्व को हम नहीं जान पाएंगे। भागवत से स्वयं को हमें प्रीति और प्रतीति दोनों जरूरी है। भागवत क्या है और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ होते हैं, भाव ये भी है कि क्या हम भागवत भगवान के शरण में चले जाए, भागवत कथा मृत का रसास्वादन करे, तो बिना लाभ से प्राणी कोई कार्य नहीं करता है। आज आपने किसी ने भक्त यहाँ पर कीर्तन कराते हैं, बहुत आप सबके ही सहयोग से तो 30 साल से निरंतर श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं ना, तो आपकी प्रीत है। बहुत लोग के हृदय में वो प्रेम है। आज भी महाराज एक माँ की कीर्तन ऐसे ऐसे भक्त करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव से कोई अपना संकट कुछ भी कहते हैं, दुख नामा, तो गुरुदेव कहते हैं आप भगवान नाम की शरण में चले जाओ। और नाम की शरण में मैंने देखा कोई अपने बच्चे के नाम से एक माह की, अरे एक दिन का भी संकीर्तन करा कर देखो ना। इनसे प्रीत लगानी पड़ेगी। बिना इनसे प्रीत जब तक आप नहीं लगाओगे, भगवान नाम से प्रेम नहीं करोगे, तो फिर आप उनकी लीला को, आप भागवत को कैसे पहचानोगे। जीवन में अगर लाभ हर व्यक्ति को चाहिए, तो जहां किसी को फायदा होता है, आजकल महाराज फायदा सब सोचते हैं, व्यापार हो चाहे महाराज कोई भी आप कार्य करते हो उसमें लाभ मिलना चाहिए। तो क्या भागवत भगवान के शरण में जाने से पूर्व में किसी को लाभ मिला कि नहीं, यह महात्म्य दर्शाते हैं। ऐसी कोई कथा है जो भागवत श्रवण कर उनका कल्याण हुआ हो, उनका लाभ मिला हो, तो हमें बताइए। तो भागवत में पूर्व में भागवत भगवान के शरण में जाने से किन प्राणी को लाभ मिला है, यह भी वर्णन है। और भागवत की किस विधान से भगवान के शरण में जाना चाहिए, ये सब कुछ मंगलाचरण भागवत की महिमा महात्म्य वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य, चित्त और आनंद जो स्वयं अपने आप में तीनों परिपूर्ण हैं, क्योंकि सत्य, चित्त और आनंद की स्वरूप प्रभु स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विराजमान है। संत
से किसी ने पूछा एक महापुरुष से, महाराज सत्यचित आनंद क्या है? तो महापुरुष ने कहा, सत्य कहे जो बिन सोई नाही, और चित चैतन्य सकल घट माही, और आनंद आनंद घट घट करे, आनंद ताको नाम सच्चिदानंद। जो घट घट में प्राणी को जहां सुख मिले, जहां प्राणी को शांति मिले, वही सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद है। हमें भी अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में सतत लगाकर उनके चिंतन करना चाहिए, उनके स्मरण करना चाहिए। जीवन में जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं तो हमें स्वयं फिर खोजने की जरूरत नहीं, फिर उद्यम करने की जरूरत नहीं। हमें स्वयं उन उद्यम के माध्यम भगवान आपको बना देंगे। आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार अनेक प्रकार की है। जिस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, अगर आपका उद्देश्य है लाभ, तो भगवान वहीं पर आपका मन लगा देंगे। क्योंकि स्वयं कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व के संपूर्ण जीव मात्र के, संपूर्ण प्राणी के सतत अहरनिशम उनको कभी अपने से दूर नहीं करते, उन्हें स्वयं लालन पालन और अपने में समा कर रखते हैं। जो स्वयं सृष्टि के विस्तार करते हैं और सृष्टि के संपूर्ण प्राणी के पालन करते हैं और स्वयं संहार करके अपने में समा लेते हैं, ऐसे परम दयालु और कृपालु प्रभु के जब हम शरणागति को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारी इच्छा, अगर हमें लाभ की ही ओर जाना है तो लाभ हमें कहां किस ओर मिलेगा, भगवान वहीं आपको लगा देंगे। वो ये नहीं देखते हैं कि इसका स्वभाव क्या है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर भगवान हमारी गलती को देखने लग जाए तो हम एक पल भी बच सकते हैं, एक क्षण भी बच सकते हैं। हमसे ना जाने 24 घंटे में कितनी बार पाप होता है, लेकिन वो कितने दयालु है, कितने कृपालु है, जो हमारी गलती को नहीं देखते हैं। वो हमें सदा अपने निकट बुलाने की कोशिश करते हैं कि तुम तो मेरे हो, तुम मुझसे जुदा ना हो। इसीलिए भागवत के मंगलाचरण में ही कहा कि तापत्रय विनाशाय। जीवन में 3 ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब जानते हैं। हर व्यक्ति इन ताप में दुखी होता है, कोई शरीर से, कोई मन से और कोई धन से। लेकिन ताप शरीर के अंदर आता है कब, हमसे अगर पाप हो जाता है। क्योंकि अगर हमसे पाप होगा तब ये हमारे अंदर ताप आएगा। तो पापत्रय विनाशाय महापुरुष लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि अगर पाप भी कहते तो चलता। अब देखिए भगवान कितने दयालु है, कितने बड़े कृपालु है। यदि हम अपने पाप को भी लेकर उनके शरण में जाते, आप श्रीमद् भागवत महापुराण ना जाने, कई बार अनेक विद्वानों के द्वारा, अनेक संतों के द्वारा, अनेक महापुरुषों के द्वारा टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर श्रवण करते हैं। सभी संतों ने, सभी विद्वानों ने, सभी कथावाचकों ने आपके जीवन में यही एक उपदेश दिया होगा कि भाई अगर तुम शांति चाहते हो, अगर तुम सुख चाहते हो तो वहां घबराओ नहीं। घबराहट कहाँ होती है?
घबराहट किस कारण होती? कहीं किसी कारण परेशानी हो जाए। अगर हम पाप करते हैं तो घबराहट, अगर हमारे अंदर ताप है तो घबराहट। पाप से घबराना और ताप से घबराना। जिसके अंदर पाप है, जिसके अंदर ताप है, वही घबराता है। लेकिन भागवत हमें घबराहट को दूर करने के लिए, देखिए घबराहट के कारण कभी कभी हृदय रोग ऐसा आ जाता है जो श्वास रुक जाता है। सर्वप्रथम आज हृदय रोग की बीमारी न जाने घर घर में किसी न किसी ऐसा व्यक्ति को कुछ न कुछ तकलीफ है, लेकिन ये घबराहट के कारण होता है। घबराहट नहीं आवे, भगवान के शरण में जब प्राणी पहुंचता है तो वहां घबराहट नहीं होता है। घबराहट तब तक आपके अंदर होगा, भय तब तक रहेगा जब तक आप भगवान के शरण में नहीं जाते। लेकिन भगवान हमारे प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है। वो कहा तुम घबराओ नहीं। घबराता कौन भाई? जो पाप करता है, जिसके अंदर ताप है। लेकिन भागवत हमें इन दोनों से दूर कराने के लिए ही अपने शरण में, यानी भगवान के शरण में जाने से दोनों दूर हो जाएगा। अगर आपके हृदय में पाप समाया है, पाप करते हैं और लगता है कि मुझसे भयंकर पाप हुआ है, अब हम कैसे भगवान के शरण में जाए, तो घबराओ नहीं, तब भी जाओ। महान से महान पापी, अरे आप भागवत की महिमा में ही धुंधकारी चरित्र सुनेंगे। अजामिल विद्वान भी थे, परंतु पाप हुआ, लेकिन घबराया नहीं। घबराहट में भी, अगर घबराहट भी आए, पाप भी है, तो भगवान के स्मरण करो। भागवत हमें यही सिखाते हैं कि भगवान का स्मरण एकमात्र प्राणी मात्र को करना चाहिए, जिससे जीवन में कभी घबराहट नहीं होगा, कभी हृदय रोग की बीमारी नहीं होगी। किसी नाम जापक संत को आप देखा है कि हृदय रोग की बीमारी है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके हृदय आकाश में प्रिया प्रीतम श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है। घबराता हो जो महाराज पाप करता है, घबराता हो जिसके अंदर ताप है, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, शरीर से कष्ट, मन से कष्ट और धन से कष्ट। मुस्कुराता हो जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम श्री बांके बिहारी जी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी विराजमान है, जिसने भगवान नाम का आश्रय ले लिया है, वो महाराज कभी घबराता नहीं, वो मुस्कुराते हैं। प्रहलाद जी को आप कभी घबराते हुए देखा? प्रहलाद जी हर पल हर क्षण, चाहे उनके पिता भयंकर से भयंकर कष्ट दिया, लेकिन घबराए नहीं। घबराता हो जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम का आश्रय लिया ही नहीं, और घबराता वही जिसने केवल अपने जीवन में पाप में ही लगे हैं। घबराया कौन था? जो हिरण्यकश्यपु ने अपने जीवन में बहुत तप भी किया। अगर आप बहुत तप करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन आपने यदि भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया है, तो सब व्यर्थ है। हिरण्यकश्यपु अपने हृदय में भगवान का नाम का आश्रय नहीं लिया था, तो घबराए हुए थे। प्रहलाद जी मुस्कुराते रहते थे। जीवन में मुस्कुराहट भी बहुत जरूरी है, और ये मुस्कुराहट तब ही आएगा जब आप भगवान के नाम का आश्रित हो जाओगे, भागवत भगवान के चरणार बिंद के आश्रित हो जाओगे। जीवन की हर रोग की एक ही औषधि है कि भगवान नाम का आश्रय ले लो, क्योंकि वहां केवल सुख ही है, केवल आनंद ही आनंद है। वहां केवल आपको आनंद की ओर, अपनी ओर परमात्मा आपको खींचेंगे। इसलिए कहा गया तापत्रय विनाशाय। वो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो महाराज उनके शरण में महान
अधर्मी पापी जो छोटे छोटे शिशु को मारकर खाने वाली पूतना भी गई तो मुस्कुराते हुए उनको भी आनंद दिया। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहता हूं कि अपने जीवन को अगर स्वयं फिर खोजने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अगर भगवान नाम के आश्रय ले लिया तो वहां आनंद ही आनंद है। फिर तो बार बार होगा कि हम प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में हम भी आश्रित रहे, उनके चरणार बिंद में हम भी सदा रहे, अपने जीवन को हम भी उनके ही चरणार बिंद में लगाए। देखिए यहां नाम निरंतर युगल नाम महामंत्र चलते रहते, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हर पल हर क्षण आपका मन प्रिया प्रीतम की ओर लगे, जिस कारण युगल नाम महामंत्र का आश्रय लेना चाहिए। चाहे आपकी मन श्री राधा राधा रटता है, चाहे श्री कृष्ण, लेकिन दोनों बराबर है। कहा गया है भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वरूपा आह्लादनी शक्ति, क्योंकि श्री कृष्ण आए वयमनुमा, भागवत में श्री राधा और कृष्ण को नमन किए हैं। अब श्री का अर्थ होता है सुंदरता, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, परंतु यहां श्री कृष्ण आए वयमनुमा, श्री राधा रानी की सहित श्री कृष्ण के नमन किया गया है। श्री राधा नाम श्री कृष्ण से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वरूपा आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी सर्वथा अभिन्न और एक ही है। श्री कृष्ण और श्री राधा स्वरूप और श्री राधा श्री कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि महापुरुष लोग भाव प्रकट करते हैं। जैसे हम कृष्ण बोलते हैं श्री कृष्ण, तो क्री यानी राधा है और स्न कृष्ण है। यहां तक कहा गया है क्री में भी को कृष्ण है और ई राधा है। वैसे ही से राधा के संबंध में भी है। किसी भी समय, किसी भी देश में, किसी भी निमित्त से और किसी भी रूप में श्री कृष्ण का प्राथर्क संभव नहीं है। एक ही अर्थ को दो शब्द है, एक ही वस्तु का दो नाम है। जब उनमें देश और समय और वस्तुकृत भेद ही नहीं है, तो इस बात को हम कैसे कही जा सकती है कि वे दोनों अलग है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की लीला और श्री राधा की लीला दोनों एक होकर श्री राधा की लीला और श्री कृष्ण की लीला ऐसी शक्ति में यह कहना कि अमुक ग्रंथ में श्री कृष्ण की लीला है, श्री राधा की नहीं, अथवा श्री राधा की लीला है, श्री कृष्ण की नहीं, ये सर्वथा असंगत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ठीक यही बात है। भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री राधा की एकता होने पर भी अनेकता है। भेद में भी अभेद है और अभेद में भी भेद है। यही एक लीला की स्वरूप है।
परंतु स्मरण रखना चाहिए कि यही लीला प्राकृतिक नहीं है। देश काल वस्तु भेद की समाप्ति और मन की साथ ही की जाती है। इसीलिए कहा गया है राधाम कृष्णम स्वरूपाम्बे कृष्णम राधा स्वरूप नाम। एक स्वरूप सदा दुई नाम आनंद की आह्लादनी श्यामा आह्लादनी की आनंद श्याम। जो तत्व श्री राधा है वही तत्व श्री कृष्ण है। दोनों में किसी भी प्रकार की अंतर नहीं है। इसलिए व्यास जी श्री कृष्णाय वयम नमः भगवान श्री कृष्ण के प्रियाप्रितम के नमन करते हुए हमें भी अपने मन को भागवत भगवान की ओर ले जाना चाहिए। भागवत भगवान स्वयं भगवान सुखदेव जी जो साक्षात प्रियाप्रितम की लीला शक्ति ही है। लीला शुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रेचुंबनेन एकांतिकोनन रहस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवास। स्वयं श्री लीला शुक भगवान सुखदेव जी राधा रानी के करार बिंद पे निवास करने वाले नित्य गोलोक धाम से नित्य पृथ्वी लोक पर जब अवतार लिए तो क्या भगवान नाम यानी भागवत महिमा को श्रवण करते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जिस समय भगवान नाम की महिमा यानी भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमृत का रसास्वादन करा रहे थे तो शुक ने सोचा इससे सुंदर शुभ अवसर कहीं नहीं मिलेगा। तो जिस डाली के जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा अमृत के रसा स्वादन कर रहे थे वहीं पर भगवान शुक ने वहां तोता के रूप धारण कर कथा अमृत का रसास्वादन किया। लेकिन कथा में आनंद वैसे आया जो महाराज भगवान सुखदेव जी ने कहा तुमने कहां से श्रवण कर लिया 7वें दिन के बाद। बोले तुमने चोरी क्या? बोले मैंने चोरी नहीं की, मैंने इस गीत को जन जन में सुनाऊंगा, इसके लिए मैं स्वयं गाऊं। तो बोला कहां छुपूं जहां संसार में सबसे एकांत हो। तो महाराज व्यास जी की पत्नी माता वीटिका के हृदय आकाश में गर्भाकाश में 12 वर्ष तक निवास किए। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा कि संसार में जो प्राणी मेरे नाम का आश्रय ले लिया इस संसार में रहते हुए भी मेरी माया उसे तनिक कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बोले अच्छा भगवान, तो मैं स्वयं को पहले मुझे वचन दो, क्योंकि मैंने तो हर पल जब ही पृथ्वी लोक पर आया तो एकमात्र आपके मंगलमय नाम का आश्रय लिया है और मैं यही नाम प्राणी को जन्म जन्म में। देखिए संत कितने दयालु होते, कितने कृपालु होते हैं, जो स्वयं अमर कथा बहुत गोपनीय एक गुरु मंत्र जैसे हम कहा गया है गोपनीयम 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 इति प्रयत्नता, जैसे हम अपने गुरु मंत्र गोपनीय तरीका से भजन करते हैं जाप करते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को गोपनीय रूप से कथामृत का रसास्वादन कराया। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने कहा ये गोपनीय नहीं रहेंगे, इस समस्त प्राणी को कल्याण के लिए ही भगवान सुखदेव जी ने कहा प्रभु हमें आपके गीत गाना है लेकिन आपकी माया उन पे असर ना पड़े। तो ब्रह्मा की सृष्टि में भगवान सुखदेव जी को स्वयं भगवान ने ही वचन दिया था कि आप माता के गर्भ से तो निकल जाओ, 12 वर्ष तक निवास के, अब आप बाहर आकर मेरी गीत को मेरे नाम रूप लीला धाम को जन जन में प्रचार प्रसार करो, मेरी माया तुम्हें तनिक ना कुछ बिगाड़ेगी।
भगवान सुखदेव जी जिस समय प्रकट हुए, उनके पिता उनके पीछे पीछे चल दिए कि पुत्र एक क्षण के लिए ठहर जाओ। बोले नहीं पिता, जहां हम वहीं पर ठहरेंगे जो अधिकारी होगा। आप अगर कोई भेष बना लिया बिना आचार्य परंपरा से, बिना गुरु परंपरा से, स्वयं को अपने आप को, आजकल आप देखते होंगे टीवी चैनल पर भी कई ऐसा आता है, ना उनकी आचार्य परंपरा है, ना उनकी गुरु परंपरा है, ना उनके कोई सिद्धांत है, ना उनकी तिलक की परंपरा है। स्वयं स्वयंभू होकर आपको अनर्गल बात सुनाकर आपको हंसा सकता है, लेकिन आपके हृदय के दुख को वो निवारण नहीं करा सकता है, क्योंकि वो स्वयं उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। जब अधिकारी श्रोता स्तर पर आ जाते हैं तो अधिकारी वक्ता स्वयं मिल जाते हैं। तो व्यास जी को इसीलिए वृक्ष के अंदर से वही सुकोहम का उत्तर क्यों मिला कि भगवान सुखदेव जी ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे जो जन हर विग्रह में, जड़ में, चेतन में कहीं समा सकते थे। व्यास जी ने सोचा आप तो सबके हैं। देखिए भगवान सबके होते हैं, संत सबके होते हैं। आप गंगा जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हो ना, तो गंगा जी में सब स्नान करते हैं। ये नहीं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, वहां बड़ेपन न छोटापन, भगवान के निकट हमें जाना है। वो तो सबके है, समस्त प्राणी के है, सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन हमें पहुंचना है, हमें जाना है, हमें अधिकारी बनना है। वहां अधिकारी आप धन की बदौलत नहीं बन सकते हो। क्या महाराज परीक्षित तो समस्त महाराज पृथ्वी के ही राजा थे। सूर्य उद्याचल से अस्ताचल तक महाराज परीक्षित की राजधानी थी। तब तक भगवान सुखदेव जी नहीं मिले, और जब सब कुछ छोड़कर एकमात्र भगवान के चरणारविंद में आश्रय लिया तो कहा अब भवोषधा चोत्र मनोभिरामान। मन का आप चाहते हो कि जिस प्रकार आप बाहर से खूब उत्सव नाचते हो, गाते हो, उत्सव मनाते हो, उसी प्रकार मन की प्रसन्नता ही उत्सव है। और ये प्रसन्नता आपको तब ही मिलेगा जब आप भगवान नाम के पूर्ण रूप से आश्रित हो जाओगे। हम आपको बाहर के विषय ये नहीं कहेंगे कि आप तंत्र मंत्र या किसी अन्य कर्म करो। यहां एक ही है, एक ही कर्म। जैसे आप घर परिवार को चलाते हो, अपने व्यापार करते हो, अपने अन्य कार्य करते हो, उसी प्रकार आपके लिए एक कर्म अनिवार्य है कि भगवान नाम हमें जरूर लेना है। नहीं ले पाते हैं तो श्रीधाम वृंदावन में हम उन लोगों के लिए ही जो भगवान नाम स्वयं घर पे भी 24 घंटा संकीर्तन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि 11 माह आप जो भी कार्य करते हैं, पहले महाराजा एक माह के लिए संतों के सानिध्य में रहकर वहां कथा अमृत का भगवान नाम की महिमा श्रवण करते थे, वहां भगवान नाम जाप करते थे, वहां यज्ञ करते थे। हमें भी अपने जीवन को भगवान में लगाना है तो ना लगे 24 घंटे कम से कम हमें जरूर अपने घर पर अष्टयाम संकीर्तन कराना चाहिए। नहीं हो तो श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, यहां पर हम संकीर्तन जरूर करा। हमें अधिकारी बनना है, हमें भी परीक्षित बनना है। परीक्षित ने यही भगवान सुखदेव जी से कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना मरणासन व्यक्ति का क्या कल्याण है। हमें भी अपना कल्याण के लिए एकमात्र भगवान नाम के चरणारविंद के आश्रित होना पड़ेगा। और यही भागवत हमें सिखाता है, यही भागवत हम सबको समझाते हैं, यही भागवत हम सबको बार बार यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को यदि दूर करना है, आदरणीय श्रीमान सूत जी जिस समय 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य के पावन भूमि पर विराजमान होकर एकमात्र
भगवान नाम की महिमा, भागवत महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित थे। तो शौनक जी ने सूत जी से यही कहा कि भगवान, व्यक्ति के अंदर अज्ञान कब तक है? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी कहां है? अज्ञानी का लक्षण क्या है? मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिससे सीधे प्रियाप्रितम के दर्शन हो जाए, प्रियाप्रितम मिल जाए। देखिए बड़े बड़े वहां ऋषि मुनि साधक, ऐसा नहीं है हम लोग प्रातः काल कोई ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो कोई 6-7 बजे, जैसे आप 7:30 बजे से निरंतर भगवान नाम की महिमा, भागवत भगवान की कथा, अमृत का रसास्वाद नित्य श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करोगे तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई नियम होता है। बहुत लोगों की भगवान नाम जाप भी कर रहे हैं और टीवी खोलकर बाहर की कोई ऐसी वस्तु नहीं देखकर हम संत महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कथा अमृत का रसास्वादन भी करते रहेंगे ताकि मन स्थिर रहे। क्योंकि यहां पर जो सूत जी से श्री सौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, यही कहा था कि भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहां बड़ा विलक्षण भाव कहा कि ऐसा नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी को भी अज्ञान हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं भगवान नाम का जाप करके हमें क्या मिलेगा? अरे भाई, तुम पहले जाप करो, तब आपको क्या मिलेगा तब पता चलेगा। आज तक जितने भी भक्त हुए हैं, और भक्तमाल की कथा श्रवण करते होंगे, जितने भी प्राणी मात्र हुए, अगर भगवान की कृपा हुई है तो उसके लिए कोई एक ही साधन कि उनके नाम का आश्रय, जाप क्या, कीर्तन क्या। अज्ञानी कौन है? समस्त ज्ञान रहते हुए भी आपके हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं, संबंध नहीं है, समर्पित भाव नहीं है, भगवान नाम की प्रति, संकीर्तन के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है। मैं जानता हूं आप बहुत दान श्रीधाम वृंदावन में, चलो हम भी दान करते हैं, कहीं अन्नक्षेत्र चलता है, कहीं महाराज बहुत लोग कहते भाई अन्नदान तो करना ही चाहिए। हाँ भाई, करना चाहिए, अन्नदान जरूर करना चाहिए, किसी गरीबों को आप खिलाते हैं, लेकिन उससे भी आपको कभी न कभी अभिमान आ जाता है। आप क्या महाराज याति की तरह उतना बड़ा धनवान नहीं, आप निर्ग की तरह उतने बड़े दानी नहीं है। जब निर्ग के अंदर भी अभिमान होकर गिरगिट बनना पड़ा तो आपके अंदर अभिमान नहीं हो सकता है। हमने बहुत दान किया, लेकिन अभिमान कब नहीं आएगा? जब आप भगवान नाम के आश्रय लेकर, तब यदि आप दान करते हो तो उस दान में अभिमान नहीं। लेकिन महाराज ऐसे ऐसे दानी को देखा जो महाराज दान देकर वो 100 जगह कहेगा कि अरे मैंने
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।